हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी और छात्रावास अधीक्षक के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और हम सभी लोग डेली रात को 9 बजे मिलते हैं, मंडे टू फ्राइडे। आज की क्लास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आप सभी लोगों की जैसी डिमांड थी कि सर जो है हमें एमसीक्यू भी दिखाइए, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखाइए कि आखिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते कैसे हैं। आज का ये जो सेशन है ये मैं लेकर के आया हूं पीवाईक्यू क्वेश्चन पर आधारित। और हम जो है अब यही करने वाले हैं कि पहले हम टॉपिक को समझेंगे और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो एमसीक्यू आए हुए हैं उनको भी कंप्लीट करते चलेंगे। आज के हमारे एमसीक्यू बेस रहेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण और समीकरण, उन्हीं पर आधारित आज के हमारे एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है आज की क्लास के अंदर जो भी एमसीक्यू करवाए जाते हैं उसके आंसर्स देने की कोशिश करिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा कि आखिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। और आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार खुशखबरी ये भी है कि एलडीसी एग्जाम के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कंप्लीट एक बुक जो है हमारे खुद के द्वारा, यानी गौरव सिंह गानेराव सर, जो आप जानते ही हैं, जीजीडी प्लेटफॉर्म चलाते हैं, काफी जो है राजस्थान के जाने माने अध्यापक हैं। पुष्पेंद्र कसाना, नीतू रस्तोगी और मैं खुद परवीन सिंह और रोहित नामा सर, इन सभी ने मिलकर के या आप सभी लोगों के लिए एक पुस्तक को लिखा है। आप सभी लोग जो है इस पुस्तक को जरूर बाय करिएगा और पढ़ करके बताइएगा कि ये पुस्तक कैसी लगी। इसके अंदर फिजिक्स आपका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी दैनिक विज्ञान कंप्लीट है। साथ ही साथ आपका सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी सभी सब्जेक्ट इसके अंदर है। ऑल इन वन पुस्तक है। आप सभी लोग जो है इस पुस्तक को लेकर के पढ़िएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाँ, कुछ विद्यार्थियों का जरूर मन में आ रहा होगा कि सर हमें अलग से साइंस की चाहिए थी, तो उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं कुछ होगा या नहीं, वो भी आपको मैं अपडेट दे दूंगा। और अगर आएगी तो कब तक आएगी ये चीज भी मैं बता दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। और मैं आप लोगों को पहले जो है कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन जो बिल्कुल ही एक एक लाइन के अंदर सॉल्व हो जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था एलडीसी 2018 के अंदर कि निम्न में से कौन एक समीकरण है। सिर्फ क्वेश्चन क्या था कि समीकरण कौन सी है ये बताइए चार ऑप्शन में से। और समीकरण के लिए मैंने आपसे क्या कंडीशन रखी थी कि एक तरफ आपके सभी वेरिएबल वाली समीकरण होगी, फिर एक बराबर का साइन यूज होगा, फिर एक तरफ जो है कोई जीरो आपका होगा या कोई संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए कि अधिकतर तो जीरो ही होता है, ठीक है। लेकिन इधर देखिए, अब हमारे पास में इन चारों में से क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं चौथा ऑप्शन कट करूंगा जैसे ही क्वेश्चन देखूंगा। क्यों सर? क्योंकि चौथा ऑप्शन आपका लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और ये क्या है? तो ये एक फॉर्मूला है, सर्व समीका है। मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, कौन सी? ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या इधर ए और बी का मान केवल एक्स और वाई रखा है? तो ये तो हो ही नहीं सकती। फिर देखो, 9 - 4 बराबर आपके 9 - 5 बराबर 4 आ गया, लेकिन इसके अंदर कहीं पर भी कोई चर नहीं है, तो ये भी आपकी एक समीकरण नहीं होगी। इसके बाद में ये दे रखी है x+2। हाँ, अगर ये जो है इस फॉर्म में होती x+2 बराबर 0, तब तो ये एक समीकरण हो जाती। लेकिन यहां पर आपके जो है बराबर का साइन यूज नहीं करके इन्होंने ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन यूज किया है, यानी x+2 जीरो से बड़ा है या फिर जीरो के बराबर है। जीरो के बराबर नहीं बोला, बोला है कि बड़ा है या फिर इसके बराबर भी ये हो सकता है। x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू यूज हुआ है, इसलिए ये एक आपकी समीकरण नहीं होकर के ये एक इनइक्वलिटी है। क्या है? इनइक्वलिटी है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन कट। अब जब बी, सी और डी तीन ऑप्शन कट हो गए तो एक ही तो ऑप्शन बचा, ए वाला। और मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि x बराबर 0, y बराबर 0 ये आपकी एक समीकरण होती है। क्लियर? समझ में आ गई बात अच्छे से एकदम?
तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए, तो ये एक ऐसे देखो छोटा सा क्वेश्चन भी आपसे जो है एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो इसको जो है आप तैयार करके जाइएगा। छोटा कॉन्सेप्ट है, केवल समीकरण की डेफिनेशन है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नहीं समझ आए तो पीछे के लेक्चर जरूर देखें पहले, उसके बाद में ये आज का हमारा 8वां लेक्चर है भैया। अब मानो कि कोई विद्यार्थी डायरेक्ट इसको देखेगा तो पीछे 7 लेक्चर के अंदर जो सिखाया है वो आप कैसे अप्लाई करोगे। अब वो अप्लाई नहीं करते हो, फिर आप कहते हो कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं, और आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। ये देखिए, ये भी एलडीसी 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और इतना मस्त क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है सर। इतना कितना मस्त क्वेश्चन है, हाँ भाई बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आप पढ़िए और पढ़ते ही आप इसका आंसर दे दोगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन का अपन ने आंसर दे दिया था। क्वेश्चन पढ़िए और देखिए आंसर। यदि पी टी मतलब पी ऑफ टी मतलब आप समझते हैं ना, ये मैंने आपको लिखवा रखा है कि पी ऑफ एक्स होता है, यानी एक्स के अंदर एक पॉलिनोमियल। ऐसे ही पी ऑफ टी लिखा हुआ है, यानी टी के अंदर एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, जहां पर एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 घात का एक बहुपद है। यानी जो ये पी ऑफ टी है, इसके पास में जो घात है, पावर है, वो कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। यानी एक भी हो सकती है, फिर एक से ज्यादा भी घाते हैं। इसका मतलब ये एक समीकरण पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है। तथा t-2, क्या t-2 जो है वो pt का एक गुणनखंड है। pt का गुणनखंड क्या दे रखा है हमें, t-2 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि p ऑफ 2 का मान क्या होगा। क्या पूछा, p ऑफ 2 का मान क्या होगा। आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि अगर कोई भी चीज आपके जो है, मान लीजिए, इधर देखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब ये तो सब दे रखा है इसलिए कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक पॉलिनोमियल बहुपद है, मान लीजिए एफ एक्स, और अगर इसका एक मान लीजिए कि x माइनस ए अगर गुणनखंड होता है, क्या होता है, गुणनखंड होता है, तो यहां पर जो ये a है, ये अगर हम इस बहुपद के अंदर रखते हैं तो उसका मान 0 आता है। ये बात बताई थी या नहीं, बताई थी। जब गुणनखंड के बाद हमने बहुपद के गुणनखंड टॉपिक को शुरू किया था तीसरे लेक्चर में, तब सबसे पहले यही चीज लिखवाई थी मैंने, उसके बाद मैंने सूत्र लिखवाए थे, और इसी पर आधारित क्वेश्चन है। यहां क्या बोला है कि मैंने एफ एक्स लेकर के समझाया था, यहां बोला है कि पी ऑफ टी एक बहुपद है। ठीक, अब इस पी ऑफ टी का एक गुणनखंड दे रखा है t-2, तो t-2 यहां पर है x माइनस ए का मान कितना आ गया 2। इसका मतलब p ऑफ a यानी p ऑफ 2 कितना होगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डब्बा गोल 0 हो जाएगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना समय लिया, वरना जब ये क्वेश्चन आया था तो मैंने जब बैठा था एग्जाम में, मैंने देखते ही इसका आंसर टिक कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था। समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए सिंपल सिंपल से एकदम क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट या सभी क्वेश्चन टफ ही आएंगे। हाँ, आगे दिखाऊंगा अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिनको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेशन को आसान करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एक और क्वेश्चन था गुणनखंड पर आधारित, ये देखिए, इसको करेंगे जल्दी से और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है कि हमारे पास x का k का मान ज्ञात करना है। क्या, k का मान, ठीक है, और कब, यदि x माइनस 1, क्या, x माइनस 1 बहुपद है हमारे पास 3x² प्लस 2x माइनस k का एक गुणनखंड हो। यानी ये कह रहा है कि अगर 3x² प्लस 2x माइनस k इसका जो है एक गुणनखंड हमें दे दिया, और उस गुणनखंड का मान कितना है, वो गुणनखंड कितना है
x माइनस एक, गुणनखंड कितना है, x माइनस एक है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है कि आप लोगों को पता है अगर मैं x माइनस ए का x माइनस एक से तुलना करूं तो यहां से a बराबर हमारे पास निकल कर आता है 1। a बराबर कितना निकल करके आता है 1, और इस 1 को हम क्या करेंगे, इस बहुपद के अंदर रख देंगे। रखिए, तो ये रखा 3 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वन माइनस के, और इस बहुपद में रखते ही इस बहुपद का मान कितना हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो ये देखिए बराबर करते ही ये शून्य रख दिया मैंने। ठीक, अब जैसे ही ये शून्य हो गया तो 3 इंटू वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 3 इंटू वन का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू वन 2 माइनस का के बराबर 0। अब 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, सभी को पता है। तो ये बन गया 5 माइनस के बराबर 0। अब 5 माइनस के बराबर 0 है, तो आपका ये बताइए कि के बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो माइनस के है वो जैसे ही इधर आएगा तो प्लस के में बदलेगा, तो के बराबर हो गया आपका 5। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए, के बराबर 5, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर था। और यदि आप लोग इस चीज को सीख करके गए होते या अब जो है आगे सीख करके जाओगे तो निश्चित रूप से ही आप जो है ऐसे क्वेश्चन को तो देखते ही इनके आंसर निकाल लोगे। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको करेंगे आगे से आगे। ठीक है, एक सेकंड है ना, ये आपकी क्लास चेक कर लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ओके, रिकॉर्डिंग सही हो रही है, ठीक। चलिए, तो अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा और आसान वाला लेकर आता हूं। लो भैया, ये भी एक क्वेश्चन आया था। अब इस क्वेश्चन को तो अगर आपसे नहीं होता है ना, तो इसका मतलब आपने पीछे की कोई चीजों को सीखा ही नहीं है और कुछ सुना ही नहीं है। क्योंकि अगर कुछ सुन भी लिया होगा, कुछ देख भी लिया होगा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन देखो, आप खुद कहोगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है, यदि a बराबर एक है और b बराबर एक है तो समीकरण दे रखी है 5a प्लस पी बराबर में 17b। कितना दे रखा है, 5a प्लस पी बराबर में 17b का एक हल है। तो बताइए p का मान कितना होगा। अब ये देखो, ये सीधे सीधे बताऊं ना तो कुछ नहीं है, ये दे रखा है 5a प्लस आपका p बराबर दे रखा है 17b, और इसके अंदर a और b का जो मान रखना है वो क्या रखना है, a और b का मान रखना है एक एक। ठीक है, तो चलो भाई, a का मान एक यानी 5 गुणा एक प्लस p बराबर 17 और b का मान कितना है एक, बस आ गया। लो, 5 प्लस p बराबर 17, संख्या संख्या को अलग कर दो, यानी इस 5 को उठाकर यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा p बराबर 17, और प्लस का 5 है इधर जाते ही माइनस का 5, 17 माइनस 5 हो जाएगा 12, तो p बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बस लो, आ गया। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। लो, ये भी एक क्वेश्चन आता है। लो, ये भाई आपके सभी क्वेश्चन आए हुए मैं करवा रहा हूं, कोई मैंने अपने घर पर नहीं बनाए। ये एलडीसी 2018 के अंदर जो 4 पेपर हुए थे अलग अलग तारीखों में, आपके 12 अगस्त को हुआ, 9 अगस्त को हुआ, 9 सितंबर को हुआ, 16 सितंबर को हुआ, वही चारों के चारों पेपर में आए हुए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ, जो 2018 का सब कह रहे थे पेपर टफ है, पेपर टफ है, उसके अंदर कैसी कैसी चीजें पूछी गई थी। ठीक है, और ये खुद मैंने भी दे रखा है पेपर, आपको पता ही है, मैं इसको जो है रिटन क्वालिफाइड किया था। आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए और कौन सा इजी क्वेश्चन है वो देखते हैं पहले, है ना। फिर दो चार क्वेश्चन है जो थोड़े से कैलकुलेटिव है, इसलिए मैं उनको बाद में लूंगा। अभी ये करते हैं ना, ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या पूछा था, हमें समीकरण दे रखी थी 4 प्लस ए
इंटू 5 - a अपॉन में 2 + a इंटू 7 - a बराबर में 1। ठीक, चलो ये नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ये लो, क्योंकि इसमें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत आसान था। ये देखिए, एक मिनट है ना, शांत हो जा रहे अब। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, दिख रहा है अब तो। अब क्या करोगे इसके अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इसके अंदर आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि बराबर 1 है, इधर दे रखा है 2 + a 7 - a, इधर है 4 + a इंटू और 5 - a। तो आप क्या करो, इसको जो है सीधे सीधे से 4 + a गुणा 5 - a बराबर क्रॉस गुणा कर दीजिए। क्या करोगे, नीचे वाली संख्या का सामने वाली संख्या से गुणा कर दो। तो 2 + a 7 - a का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर वही संख्या आती है, और इधर आ जाएगा आपका क्या, 2 + a 7 - a। अब ये दे रखा है 4 + a, ये है 5 - a, इधर है 2 + a 7 - a, क्रॉस इनका मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दोनों का क्या करोगे, गुणा करोगे। तो 4 × 5 कितना होता है भाई, है 4 × 5 20 आ जाएगा। 4 × -a, तो माइनस प्लस होता है माइनस, यानी माइनस का 4a, a का गुणा 5 से यानी प्लस का 5a, और प्लस a और माइनस a गुणा हो जाएगा तो -a² आ जाएगा। ठीक है, बराबर जो चल रहा है इधर वाले का करो अब। 2 से 7 यानी 14, 2 से -a यानी -2a, प्लस a का 7 से यानी +7a, और a का -a से तो -a²। हो सकता है किसी को लग रहा हो कि ये प्लस माइनस का क्या खेल है, तो भाई पिछले लेक्चर्स को देखोगे तो ये सब प्लस माइनस के झमेले समझ आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है कि जब माइनस माइनस है, माइनस प्लस है, इनको प्लस करते हैं तब क्या होता है, और गुणा करते हैं तब क्या होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, अब ये जो आपके पास इक्वेशन है 20 - 4a + 5a, चलिए एक मिनट, ये वापस क्यों लिख रहा हूं मैं, देखो अब आपको बता दूं कि जब आपके पास ऐसी आ जाए कि एक तरफ समीकरण है बराबर है, फिर दूसरी तरफ भी समीकरण है, तो दोनों समीकरणों के अंदर जो एक जैसा हो, साइन के अंदर भी है ना, प्लस है तो इधर भी प्लस, माइनस है तो उधर भी माइनस, ऐसा जब संख्या कोई हो तो आप उसको काट सकते हो, डायरेक्ट कट कर सकते हो। जैसे देखिए इधर आपको दिख रहा होगा -a², है ना, और सेम इधर भी दिख रहा होगा -a²। तो ये -a² कट सकता है, लेकिन कब, जब बीच में आपके बराबर का साइन हो, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि आप जो है एक ही तरफ दे रखा हो -a, फिर उसके पास में -a और उसको काट दिया, नहीं, बीच में जब बराबर का साइन है तो वो कट हो जाता है, और वो कट इसलिए हो रहा है क्योंकि -a² इधर है। ठीक, और जब इधर वाला -a² बराबर के इधर आएगा तो बनेगा +a², और आपको पता ही है माइनस और प्लस, माइनस प्लस a² क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 0 आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, चलो अब देखिए अपने पास में 20 है ही है तो इसको लिख लो 20, क्लियर, इसमें तो कोई ज्यादा तकलीफ होगी नहीं। माइनस का 4a और प्लस का 5a, तो आपको पता ही है कि 5a और एक है माइनस का 4a, बड़ा कौन 5, तो 5 - 4 1, तो साइन कौन सा आएगा, 5 वाले का, 5 का साइन कितना है, प्लस का, यानी प्लस का a आ जाएगा ओनली। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5a - 4a आ जाएगा प्लस का a। फिर इधर सब हल खत्म, बराबर का साइन, इधर बचा है 14, ये एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 2a और प्लस का 7a, तो प्लस का 7 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, तो प्लस के 7 में से माइनस का 2 यानी प्लस के 5 आएंगे। ठीक है, और साइन भी प्लस का आएगा तो प्लस के 5a आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, संख्या संख्या को अलग करो और a या x या जो भी वेरिएबल होते हैं उनको अलग कर दो, तो ये a तो चला जाएगा इधर, ठीक है, और जो आपका 14 है वो आ जाएगा इधर। आपको पता ही है जब आप इनको इधर उधर कर रहे हो लेफ्ट राइट, तो आपके साइन इनके बदल जाएंगे, तो ये 20 तो एज इट इज रहेगा, ये इधर प्लस के 14 थे, इधर आते ही बन जाएगा माइनस का 14 बराबर, इधर है आपके पास में प्लस का 5a
और ये तो एज इट इज रहेगा प्लस का 5 है, लेकिन ये जो प्लस का ए है ये इधर जाते ही बन जाएगा माइनस का ए। ठीक है, अब 20 माइनस 14 कितना होता है 6, और 5a माइनस ए करने पर आएगा 4a। ठीक है, तो 6 बराबर आ गया 4a। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो a बराबर आ जाएगा 6/4, और 6/4 जो है वो 2 से कटेगा, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 3/2 आ जाएगा। तो a का जो मान है वो कितना आएगा, a का मान आएगा 3/2, और a का मान 3/2 था आपके केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में। तो अब ये मैंने आपको इतने तरीके से आराम से धीरे धीरे समझाया है, इतना समय इसलिए लगा, वरना इतना समय नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, क्रॉस गुणा करते ही सॉल्व हो रहा था। चलिए अब इसको जो है आप आगे नोट डाउन कर लेंगे फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जल्दी लिखेंगे, है ना। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना समय लिया है, आपको कोई एग्जाम में जो है किसी को समझाना नहीं है। ठीक है, चलो अब देखेंगे एक और अच्छा सा क्वेश्चन। अब मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा जो दिमागी क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, उसको ही सॉल्व करवा दूं, है ना। पहले एक बार इस क्वेश्चन को जो है मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूं, फिर आप इसको आगे जो है बार बार देखेंगे नहीं। देखिए, इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अपने डायरेक्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो इतना बड़ा कर दिया। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले क्या था क्वेश्चन। समीकरण दे रखी थी 40/x प्लस ए प्लस 2 में x माइनस वाई बराबर 5, तथा 25 में x प्लस वाई माइनस 3 में x माइनस वाई बराबर दे रखा था 1। ठीक है, ये दो समीकरणें दे रखी थी। अब कल भी मैंने ये चीज बताई थी कि एग्जाम में आपको जैसी मैंने एकदम सामान्य समीकरणें दिखाई है वैसी तो मिलेगी, पर हो सकता है कि वैसी नहीं मिले और इन समीकरणों को किसी और रूप में दिया गया हो। तो अब वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप उस समीकरण को कैसे समझते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। यह आपके अंदर प्रैक्टिस से आएगा। तो इसीलिए मैंने अब सोचा है कि मैं आपको क्वेश्चंस जो है थोड़े से ज्यादा करवाऊं। अब देखिए, ये दो समीकरणें दे रखी है और इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया था वो देखेंगे। अब सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन कहीं पर दिखे तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज नोट की होगी कि आपको 25/x प्लस वाई और इधर 3/x माइनस वाई और इधर 40/x प्लस वाई और 2 में x माइनस वाई, यानी एक कॉमन चीज दिख रही है क्या, कि आपके पास जो 1 में x प्लस वाई है वो दोनों समीकरणों में आया है, और आपका 1 में x माइनस वाई भी दोनों समीकरण में आया है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि बार बार 1 में x प्लस वाई, 1 में x माइनस वाई इतना बड़ा लिखने की जगह इसको छोटा कर देता हूं। इसको छोटा करने के लिए मैं ये मान रहा हूं कि 1 में x प्लस वाई है उसका मान है, मान लीजिए p। क्या मानेंगे, इसका मान p, इस पूरे का मान लिया p, और 1 में x माइनस वाई का जो मान है वो मैंने मान लिया q। क्या मान लिया, q। अब ये p और q के फॉर्म में दोनों समीकरणें बदल जाएगी। कैसे, देखिएगा, ये लिखा हुआ है 25 में x प्लस वाई, यानी 1/x प्लस वाई का मान कितना है p, तो अब ये हो जाएगा 25p प्लस माइनस 3 गुणा है 1 में x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई का मान कितना है q, तो ये हो जाएगा 3q बराबर में आपके पास 1। एक समीकरण तो अब ये बन गई। देखो जो अपने पास पिछली अपन समीकरण सॉल्व करके आए हैं लेक्चर में वो बनाई या नहीं, अब p और q के फॉर्म में बन गई। 25p माइनस 3q बराबर 1। ऐसे ही अब दूसरी वाली को देखो आप, क्या है दूसरी समीकरण, तो आपके पास है 40/x प्लस वाई यानी 40p, और फिर है प्लस का 2q बराबर में 5। ये दो समीकरणें अपने पास आ गई है। ठीक है, क्या समीकरणें आ गई अपने पास, 25p माइनस 3q और बराबर 1, और एक आ गई 40p प्लस 2q बराबर 5। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करिए, p और q का मान निकालिए
उसको यहाँ पुट कर देना, एक्स और वाई का मान आ जाएगा। देखो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों में P या Q किसी एक को पकड़ लीजिए और उसके गुणांकों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि एक तरफ है 25, एक तरफ है 40। अब 25 और 40 को अगर मैं बराबर करने गया तो इसका गुणा करना पड़ेगा 25 से, ऊपर वाली का 40 से। 25 इंटू 40 बहुत बड़ी संख्या आएगी, इतनी बड़ी संख्या मैं क्यों लाऊं। मेरे को दिख रहा है कि 3 Q है और इधर 2 Q है, तो 2 का गुणा 3 से कर देता हूं, 3 का गुणा 2 से। तो इस समीकरण, जो दूसरी वाली समीकरण है, इसका गुणा तो अपन करेंगे 3 से, और जो ऊपर वाली समीकरण है इसका गुणा करेंगे 2 से क्या होगा, Q के जो गुणांक है वो सेम हो जाएंगे। देखो 2 गुणा 3Q माइनस का 6Q आ जाएगा, और नीचे 3 गुणा 2Q प्लस का 6Q आ जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों का ऊपर वाली का 2 से गुणा होते ही बन जाएगी 50P माइनस 6Q बराबर 2। 3 से गुणा होने पर हो जाएगा 120P प्लस 6Q बराबर 15। ठीक है। अब आप क्या करोगे, तो आपको पता है कि इन दोनों समीकरणों को माइनस करते हैं, लेकिन यहां पर माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस तब करते हैं जब हमें किसी एक वेरिएबल को हटाना है। यहां पर जो है ये माइनस का चेक क्यू है और ये प्लस का चेक क्यू है, तो माइनस प्लस कट करके क्या हो जाएगा, जीरो। यानी हम सीधे सीधे इन दोनों समीकरणों को अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। माइनस करने की जरूरत नहीं है। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6Q और इधर माइनस का 6Q माइनस का 12Q बन जाएगा, और P भी जुड़ जाएगा, तो ये तो PQ में एक वापस समीकरण आ जाएगी। जबकि हमें यहां क्या करना होता है, एक किसी भी वेरिएबल को, किसी एक चर को हटाना होता है। तो मैंने इन दोनों समीकरणों को जोड़ा। जोड़ने पर क्या होगा, देखिए 50P और 120P हो जाएगा 170P, और माइनस का 6Q प्लस का 6Q हो जाएगा जुड़ करके 0। ठीक है। और इधर 15 और 2 हो गए 17। तो इधर से P आपके वैल्यू कितनी देगा, तो 170P बराबर आ गया 17। तो P बराबर आ जाएगा 1/10। कितना आ गया, 1/10 आ गया। अब इस P का मान 1/10 जो है, आप ये जो नई समीकरणें आती है इनके अंदर पुट करते हैं, मैंने बताया ही है ना। अब इसके अंदर पुट कर दीजिए किसी एक में, तो इसमें पुट करो चाहे ऊपर वाली में पुट करो, आंसर वही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन नई वाली में करोगे तो एक ही स्टेप में आ जाएगा, कोई गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। 1/10 इसके अंदर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये यहां पर मैं बाउंड्री खींच लेता हूं भाई, कोई कंफ्यूज नहीं हो इसलिए, है ना। ये लो, अब देखिए 120P यानी 120 इंटू 1/10, क्योंकि P का मान 1/10 हो चुका है। अब फिर प्लस का 6Q बराबर का 15, ये 10 से कट गया, 0 से 0 हो गया, और ये इधर आ जाएगा 6Q और ये 15, और जो इधर 12 बचा है उस 12 को उठा करके इधर लेकर आ गया मैं, तो माइनस के 12। तो 6Q बराबर हो जाएगा 3। कितना आ गया, 6Q बराबर में कितना आ गया, 3। ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, इधर देखिए 6Q बराबर आ गया 3, तो Q बराबर हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। ठीक है। तो P का मान आ गया है अपने पास में 1/10, और Q का मान आ गया 1/2। तो P और Q दोनों के मान अपने पास में आ चुके हैं। अब P और Q क्या थे वो देखो, तो 1 में x प्लस वाई बराबर 1/10, और 1 में x माइनस वाई बराबर 1/2। ठीक है। अब सीधे सीधे से आपको दिख गया होगा 1/x प्लस वाई बराबर 1/10 है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। तो x प्लस वाई बराबर आ गया 10। इधर 1/x माइनस वाई बराबर 1/2 है, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। अब इधर भी वही चीज है, माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y और x दोनों के ही यहाँ पर क्या जो है, कोफिशिएंट गुणांक जो है वो बराबर ही है। तो आप किसी एक को हटाना चाहेंगे, हटाने के लिए सीधे सीधे जोड़ दीजिए, क्योंकि प्लस वाई और माइनस वाई कट करके 0 हो जाएगा। तो ये दीजिए, ये और ये कट गया तो 2x, क्योंकि x और x जुड़ करके हो जाएगा 2x बराबर 10 और 2 हो गया 12, x बराबर आ जाएगा ये कट करके 6। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास में, 6 आ गया है। ठीक है। अब x का मान जो 6 आया
वो आप इसके अंदर कहीं पर भी ये जो ऊपर वाली दो समीकरण है ना, ये इनके अंदर पुट करो चाहे इनमें पुट करो, आंसर आ जाएगा। कहीं भी पुट करिए आंसर निकल जाता है। इसकी ये इस समीकरण टॉपिक की ये विशेषता है कि जो भी एक्स वाई का मान आ रहा है किसी में भी पुट करिए आंसर निकल जाएगा। एक्स बराबर 6 आया, मैंने पुट कर दिया एक्स माइनस वाई बराबर 2 के अंदर एक्स का मान कितना 6, तो 6 माइनस वाई बराबर हो गया 2। ये y जो है इधर चला जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, 2 इधर आएगा माइनस में बदल जाएगा। 6 माइनस 2 बराबर आ गया y। तो अल्टीमेटली y बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4। तो x बराबर कितना आ गया 6। तो x और y के जो मान है वो निकल करके हमारे पास आ गए हैं कितने 6 और 4। कितने 6 और 4। तो x का मान है 6, ऑप्शन चेक करेंगे और आंसर टिक कर देंगे। x का मान है 6, y का मान है 4, ऑप्शन नंबर बी। आपको लग रहा होगा कि टफ क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, पर ये देखिए इतना तो क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि ये समीकरण टॉपिक है। समीकरण के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। आप इसके अंदर ना तो ट्रिक लगा सकते, हाँ एक जरूर चीज है, अगर जो है आप चाहो तो इस समीकरण टॉपिक के अंदर आप जो है ऑप्शन मेथड जरूर लगा सकते हो। क्या ऑप्शन मेथड? कि आप जो ये चारों अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, इन चारों ऑप्शनों को इन समीकरणों के अंदर रख रख करके चेक करिए किसमें बराबर आ रहा है, किसमें बराबर नहीं आ रहा है। जिसमें बराबर आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चार ऑप्शन को अलग अलग जब आप चेक करोगे, है ना, चार ऑप्शन को अलग अलग चेक करने से बढ़िया है कि आप जो है इस प्रकार से आंसर निकाल लीजिए, फास्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब चार ऑप्शन चेक करने गए, एक ऑप्शन ने 1 मिनट भी लिया तो 4 मिनट लगेगी, जबकि इसमें 4 मिनट नहीं लगेगी अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन आती है तो। ठीक है, चलो अब देखिए एक और क्वेश्चन जो है अपन करने की कोशिश करेंगे, और ये है आपके पास में ये क्वेश्चन। देखिए यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको जो है देखने को मिलेंगे। अब ये सब बस समीकरणों को अलग अलग तरीके से लिखने के तरीके हैं जिनको अपन क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सीधे पीवाईक्यू ही उठा लिए, दूसरे उठाने से बढ़िया, है ना। अभी मैं मेरे हिसाब से क्वेश्चन यही लेकर आता तो आप कहते हैं नहीं नहीं सर इतने टफ क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना था तो डायरेक्ट पीवाईक्यू से ही सीख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। देखिए समीकरणों को जो है आप इस फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। एक तो पीछे फॉर्मेट देखा जिसके अंदर क्या होगा कि बड़ी बड़ी चीजों को दे रखा होगा लेकिन सभी में कॉमन होगी, उनको आप छोटी संख्या मान करके सॉल्व करिए। एक ये होगा कि इस प्रकार से तीन समीकरणें आपको बराबर में दे रखी होगी, ये देखो 3x माइनस वाई प्लस 1/3 एक समीकरण, फिर ये बराबर है किसके 2x प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 5 के, फिर ये बराबर है 3x प्लस 2y प्लस 1/6 के। आप ऐसे में क्या करें, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी समीकरण अच्छी लगे, उन दो समीकरणों को उठाइए। क्या करोगे, उन दो समीकरणों को उठाओगे। कैसे उठाओगे, देखिए एक तो मान लीजिए यह पहली समीकरण है, इसको दूसरी समीकरण नाम दीजिए और इसको तीसरी। हमें क्या करना है, इन तीन समीकरणों में से दो समीकरण बनानी है। तो मैंने क्या करा कि एक तो पहली और दूसरी समीकरण ले ली, एक पेयर तो ये, तो पहली और दूसरी समीकरण को जब सॉल्व करके एक समीकरण बनेगी तो एक आ जाएगी समीकरण, और दूसरी समीकरण अपन बना रहे हैं पहली और तीसरी से। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये पहली के साथ ही बनाए, आपकी इच्छा हो तो दूसरी और तीसरी लीजिए, पहली और दूसरी लीजिए, फिर भी दो समीकरण आएगी। बस हाँ बनानी दो ही समीकरण है, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, बनानी कितनी समीकरण है, दो ही, क्योंकि हमें किसका मान निकालने का बोला है, एक्स और वाई का, और एक्स और वाई दो वेरिएबल है यानी दो समीकरण बनेगी। अगर तीन चर होते तो तीन समीकरण चाहिए होती है। ठीक है, तो हमारे को दो समीकरण चाहिए है जो मैं बनाऊंगा पहली और दूसरी को यूज करके, यानी इसको और इसको यूज करके, और एक बनाऊंगा इसको और इसको यूज करके। कैसे बनाऊंगा अब वो देखिए। उससे पहले एक चीज जरूर ध्यान रखें कि मैंने ये तीसरी वाली समीकरण क्यों सेलेक्ट करी है, दूसरी और तीसरी क्यों नहीं करी, पहली और तीसरी ही क्यों करी, ये मैं बता देता हूं। ये एक ट्रिक है, अंदर का पॉइंट है। मैंने ये इसलिए सेलेक्ट करी क्योंकि अभी जब आगे मैं सॉल्व करूंगा तो ये नीचे वाली संख्याएं अगर कटने वाली हो तो आपको ऐसी ही लेनी चाहिए, और मुझे दिख गया कि 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6 है, तो ये एक छोटी संख्या है 2, जिसका गुणा करना आसान रहेगा। अगर मैं 5 और 6 लेता तो 5 का गुणा इधर भी करना पड़ता, 6 का गुणा इधर भी करना पड़ता। साथ ही साथ देखो इधर एक तो 2 छोटी हो गई और इधर बचा क्या, एक। अब एक का गुणा किसी से भी करो वही संख्या आती है,
तो ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया। तो ऐसे ही जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जरूर चेक करें कि कौन किसको काट रहा है। अगर काटने वाली संख्या हो और कटने से अगर सिंपल संख्या आ रही हो तो आप उन्हीं पेयर को लेंगे, ठीक। क्योंकि इसके अंदर बहुत टफ क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ये जो नीचे वाली संख्या इनको बड़ी बड़ी दे करके आपके दिमाग यूज कर सकते हैं या नहीं, ये चेक किया जा सकता है, ठीक। अब देखो, इसको छोटा कर देता हूं मैं। हमारे पास में जो है क्वेश्चन देख लिया है हमने, ये लीजिए। तो अब मैं आपको ये सॉल्व करवा देता हूं, है ना। एक सेकंड, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं ताकि पर्याप्त जगह मिल जाए मुझे बोर्ड पे। ये लीजिए, है ना। एक मिनट, ये इनको साफ। अब देखेंगे कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं। तो मैं जो है यहां पर ये करूंगा कि पहली और तीसरी समीकरण मैंने बोली है। एक मिनट, इसको सही, ये लो, अब एकदम परफेक्ट, ये लीजिए, है ना। अब देखिए मैं क्या करूंगा, पहली और दूसरी बोला था मैंने। तो पहली समीकरण है 3x माइनस वाई प्लस 1। दिख तो प्रॉपर तरीके से रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपॉन में 3 बराबर एक मैंने ले ली 2x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन में 5। ऐसी जब समीकरणें दिखे तो आप क्या करेंगे, इनका अब क्रॉस गुणा करना है। क्रॉस गुणा का मतलब होता है इस नीचे वाली संख्या का इधर ऊपर वाली संख्या से, और इस नीचे वाली संख्या का इधर ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, ठीक है। चलो, 5 का गुणा इधर से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 गुणा 3x माइनस वाई प्लस 1, और इधर 3 का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से कर सकते हो, है ना। पर मैं ऑप्शन से इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शन से करना तो हर कोई कर लेगा, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में बड़ी बड़ी संख्या आ रही हो, तब क्या करेंगे। वैसे तो ये ऑप्शन से हो जाता है, इसमें छोटी छोटी संख्या ही है, -1 है, इधर 1 है, और इनको पुट कर दीजिए तीनों, जिसमें बराबर आ रहा है वही आंसर होगा। बिल्कुल शॉर्टकट है, एक मतलब 30 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे, है ना। तो ये मत कमेंट करना सर छोटे से मेथड से बता दो। छोटा सा मेथड यही है, ऑप्शन से पुट करो, आंसर यूं चुटकियों में आता है। अब देखो ये आ गया। अब 5 का मल्टीप्लाई अंदर सभी से करेंगे तो 5 दिया 15x, 5 इंटू माइनस वाई यानी माइनस का 5y, 5 इंटू प्लस का 1 यानी 5 बराबर 3 का गुणा 2 से यानी 3 दूनी 6x, 3 का गुणा y से यानी 3y, और 3 का गुणा 2 से यानी 6, ठीक है। ये आ गई अपने पास एक समीकरण। अब इस समीकरण को अपन सॉल्व करेंगे और x और y को अलग करेंगे, संख्या को अलग करेंगे। ये है 15x, ये है 6x, तो 15x माइनस 6x, और ये है माइनस का 5y, इधर आ जाएगा माइनस का 3y, और 6 माइनस 5। अब ये थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा, आप खुद समझ गए हैं कि संख्याओं को अलग करते हैं, वेरिएबल को अलग करते हैं। 15 माइनस 6 9x, माइनस का 5y, माइनस का 3y, माइनस का 8y, और 6 माइनस 5 1 होता है। ये आ गई पहली समीकरण एक, जो मैंने बोला था दो समीकरण बनानी है, एक अपने पास आ चुकी है। अब दूसरी समीकरण कब बनेगी, जब पहली यानी कि 3x माइनस का y प्लस 1 अपॉन 3, और इसको लूंगा तीसरी वाली 3x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन में 6। इसमें फायदा क्या था, मैंने बताया था कि इसमें फायदा ये है नीचे वाली संख्या इसे कट रही है, तो ये 2 आ गया। अब क्या करोगे, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई इधर से और 1 का मल्टीप्लाई इधर। 2 का मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो ये आ जाएगा 6x माइनस का 2y प्लस का 2, ठीक है। और इधर तो 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है यानी ये का ये आएगा, तो 3x प्लस 2y प्लस का 1। समझ में आ गई बात। अब x को अलग करो तो 6x माइनस का 3x, इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, माइनस का 2y, ये प्लस का 2y है, इधर आएगा तो ये भी माइनस के 2y में बदलेगा, और ये है आपके पास में 1, और ये 2 है जो इधर आएगा तो -2 में बदलेगा, ठीक है। अब देखो 6x माइनस 3x होता है 3x, और माइनस का 2 होता है माइनस का 4, तो -4y, और 1 माइनस 2 आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि आपको पता होगा 2 में से 1 माइनस तो होगा,
लेकिन माइनस के साइन के साथ। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y बराबर -1। ये आ गई आपके पास दूसरी समीकरण। क्या आ गई? दूसरी समीकरण। ठीक है, चलिए अब इधर देखिएगा आप कि हमारे पास जो दो समीकरण आई है, अब हमें बस इनको सॉल्व करना है। ये लो, और एक आई है 3x माइनस 4y बराबर -1। अब आप यहां तो जो है क्या करो कि दूसरी समीकरण का गुणा किससे कर दो भाई? दूसरी जो 3x माइनस का 4y बराबर -1 है, उसका गुणा 3 से कर दो, x का गुणांक बराबर हो जाएगा। या फिर आप क्या करोगे कि y का जो गुणांक है वो इधर ऊपर 8 है, नीचे 4 है, तो छोटी संख्या 2 से गुणा कर दो। तो छोटी संख्या होती है उसी से गुणा आसान रहेगा। अब 3 से करेंगे तो इधर फालतू में क्यों, है ना? तो 2 से कर देते हैं। नीचे वाली समीकरण का 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाली तो देखो क्या रहेगी, 9x माइनस 8y बराबर 1 ही, और नीचे वाली का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6x। 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 4y से तो माइनस का 8y, और 2 का मल्टीप्लाई -1 से तो -2 आ जाएगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है, तो आपको मैंने बता ही दिया कि जब समान साइन हो तो आप माइनस करोगे, और अगर अलग अलग साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, तो आप जोड़ दोगे। यहां पर है -8y यानी अपने को माइनस करना पड़ेगा दोनों समीकरणों को। तो क्या करोगे, 9x माइनस का 6x कितना आएगा? अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ठीक है? देखिए 9x में से 6x गया तो 3x, माइनस के 8 और इधर भी माइनस का 8, तो देखो -8y। ठीक है, इसमें से माइनस कर रहे हैं -8y, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8y और माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस का 8y और माइनस प्लस 8y हो गया 0। तो ये आ गया 0। और इधर क्या होगा? तो 1 है और माइनस का 2 है। ठीक है, अब आपको पता है कि अपन ने करा माइनस है, तो 1 माइनस माइनस ऑफ 2, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 यानी 3 आएगा। तो ये आ गया 3x बराबर, क्या आ गया? 3x बराबर 3 आ गया। बस, तो अब आपका काम हो गया। 3x बराबर 3, तो x बराबर कितना आ गया? 1। x बराबर 1 जो है वो आपका आ चुका है। अब इस x बराबर 1 को आप ऊपर की जो समीकरण है उसमें पुट कर दीजिए, किसी में भी। मैं पुट कर रहा हूं इसमें 9x माइनस 8y वाले में, तो 9 इंटू 1 माइनस का 8y बराबर का 1, तो 9 माइनस 8y बराबर का 1, तो इधर आ जाएगा आपके पास 8 बराबर 8y, तो y बराबर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो x और y दोनों का जो मान है निकल करके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है इसमें? अच्छा, एक मिनट एक मिनट, गलत तो नहीं किया कुछ? देख लीजिएगा एक बार, x और y दोनों का मान जो है, चेक करना है क्या? चेक कर लो एक बार, है ना? देखिए भाई, 8x माइनस 9x माइनस 8y बराबर ये आ गया 6 का, इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। 3x आ जाएगा, और ये 0 हो गया, इधर ये 3 आ गया, तो 3x बराबर 1 आया। 1 को पुट करेंगे अपन इसके अंदर, ठीक है? इसके अंदर पुट करने पर आ जाएगा 9 इंटू 1, 9 माइनस का 8y बराबर 1, ठीक है? तो हो जाएगा 9 माइनस 8y बराबर का 1 है, तो ये 1 इधर आएगा, तो 9 माइनस 1 8, और ये माइनस का 8y इधर चला जाएगा, तो 8y, y बराबर आ जाएगा 1। अगर इसको जो है 1 को इसमें पुट करें तो 6, और ये माइनस का, सही है। x और y का मान कितना आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा, और x बराबर 1 और y बराबर भी 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा। x और y दोनों का ही मान कितना आएगा? 1 1 आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। हाँ, ऐसे एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम के अंदर तो आपको ऑप्शन मेथड लगाना है, ठीक है? इन चारों ऑप्शन में देखो छोटी छोटी सी वैल्यू थी, -1 1, और इधर 1 और -1, इधर -1 और 1, इसके अंदर पुट करनी थी। जो तीनों में बराबर देता वो आंसर हो जाता। जैसे देखो, चेक करने के लिए मैं इसी डी ऑप्शन को चेक कर रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है? कि यही आंसर है ना, तो इसी को चेक करते हैं। एक्स बराबर भी 1 है, वाई बराबर भी 1 है, पुट करेंगे जल्दी से। देखिए 3x यानी 3 इंटू 1 माइनस का 1 प्लस का 1 अपॉन में 3 बराबर 2 इंटू 1 प्लस का 1 प्लस का 2 डिवाइड बाय 5 बराबर
3 × 1 3, 2 × 1 2 प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 गया, 3 से 3 गया, यानी ये बना 1 बराबर साइन 2 और 1 4, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5/5 1, और इधर 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6/6 1, यानी 1 1 1 आ रहा था, बस ये डी ऑप्शन आंसर हो जाता। तो ऐसे आप आंसर तो निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग कॉन्सेप्ट सीखें, ताकि अगर आप जो है आगे भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो उसे सॉल्व कर पाए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि केवल रट्टा मान लीजिए और बस आपका काम हो गया, नहीं भैया, रटोगे तो कब तक, कितने दिन चला लोगे, लेकिन मैथमेटिक्स को अगर आपने समझ लिया तो एक बार समझने के बाद आपके हर एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया, तो फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा और आगे आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए अब जो है अपने पास में देखिए मैं 8 क्वेश्चन लेकर के आया था, 8 के 8 आपको करवा दिए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन शायद ये रह रहा है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा मतलब अजीब क्वेश्चन था। अगर इसमें जो है किसी को कैलकुलेशन का आइडिया नहीं है, बेसिकली कहूं तो ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन का आइडिया लगाना था क्वेश्चन को देखते ही। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है। फिर मैं जो है अगली क्लास के अंदर आप लोगों को जो है बता दूंगा कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, हाँ ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं, मतलब ऑप्शन आपके पास है तो आप जरूर से ट्राई करना, और चलिए इसका आंसर बताने की आप कोशिश करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाँ बस थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन जो है किसी को पता चल गई कि ये करना था तो निश्चित रूप से ही जो है वो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएगा। और आज आप लोगों के लिए कुछ लाइनें हैं जो मुझे अक्सर मोटिवेट करती है, और मैंने ये लाइनें कहीं से पढ़ी थी तो वहीं से नोट डाउन की हुई है, मैंने नहीं लिखी है। तो इसलिए जो भी इसको, अगर इसका विक्रेता है, मतलब जो भी इसका कहते हैं ना, इसको निर्मित करने वाला, इसको जिसने बनाया है, जिसने ये लाइनें सोच करके मेहनत करके लिखी है, उसे बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है ये लाइनें उन्हीं को समर्पित करता हूं मैं अपनी तरफ से बोल करके, कि लाइनें कुछ इस प्रकार है। राहों में कांटे बहुत हैं पर फूलों को लाना है, राहों में कांटे बहुत है पर फूलों को लाना है, आंखों में आंसू बहुत है पर खुशियों को पाना है, कदमों को राहत नहीं पर मंजिल तक जाना है, हाथों को चैन नहीं, हाथों को चैन नहीं पर सपनों को सजाना है, पंखों में जान नहीं है, पंखों में जान नहीं है पर उड़ान सबसे ऊंची भरनी है, पर उड़ान सबसे ऊंची भरनी है, कहने को साथी नहीं है पर, कहने को साथी नहीं है पर खुद को अपना माना है, पर खुद को अपना माना है, किताबों से है यारी, किताबों से यारी है, किताबों से है यारी मेरी, अब कुछ बड़ा पाना है, अब कुछ बड़ा पाना है, बस बहुत हुआ अब, बस बहुत हुआ अब, बस बहुत हुआ अब कर दिखाना है, अब कर दिखाना है, अब कर दिखाना है। तो मेरे साथियों, आप सभी लोगों को अब करके दिखाना है, अपने मेहनत के दम पर अपना सिलेक्शन करवा के दिखाना है, और लोगों को दिखाना है जो ये कहते हैं ना कि तुम्हारा नहीं होगा, उन्हें ही ये बताना है कि देखिए हमने करके दिखाया है। तो चलिए, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।